बड़ी खबर बिहार के कैमूर जिले से सामने आ रही है, जहां आपसी विवाद में दो युवकों को गोली मार दी गई। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के मर्ची गांव की है। दोनों युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए बनारस रेफर कर दिया गया है। एक युवक को पेट में और दूसरे को पीठ में गोली लगी है। पुलिस के अनुसार यह वारदात पैसों के लेन देन को लेकर हुई। बताया जा रहा है कि बम पांडे ने ईश्वर पांडे को 54,000 रुपए उधार दिए थे, जो वापस नहीं मिल रहे थे। इसी विवाद को लेकर कल एक शादी समारोह के दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इसके बाद ईश्वर पांडे और उसके साथी संटू पाठक ने बम पांडे और अंतु यादव को सुंदरी गांव के पास बुलाया, यह कहकर कि पैसों का हिसाब करेंगे। जब दोनों वहां पहुंचे तो पहले से मौजूद ईश्वर और संटू ने अवैध हथियार से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में बम पांडे को पेट में और अंतु यादव को पीठ में गोली लगी। दोनों को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें बनारस रेफर कर दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है। एसडीपीओ भभुआ शिवशंकर कुमार ने बताया कि दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं और इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। पुलिस गाँव में छापेमारी कर रही है। कल रात को गोली चली है, क्या मामला है? कल रात्रि में भगवानपुर थाना क्षेत्र का जो मर्ची गाँव है, वहाँ के दो पक्षों के बीच गोलीबारी हुई है, जिसमें दोनों पक्ष आपस में दूर के रिश्तेदार ही हैं। ये लोग कुछ महापूर्व कुछ पैसे का आपस में लेन देन हुआ था, जिसमें 54,000 रुपये दिया गया था, जिसको वापस ही नहीं कर पा रहे थे। उसी वापसी लेने के क्रम में कई बार आपस में झड़प भी हुई थी। उसी क्रम में क्या हुआ, कल रात में एक बहुरी गाँव है, दोनों का जो एक कॉमन रिश्तेदार उन्हीं के यहाँ शादी थी, तो वहाँ दोनों पक्ष लोग पहुँचे हुए थे, दोनों जो रिश्तेदार हैं आपस में। तो उसी क्रम में कहासुनी हो गई कि पैसा का जो बकाया था। तो उसी क्रम में एक पक्ष का ईश्वर दुबे है और संटू पाठक और उसके जो व्यक्ति हैं, उन लोगों ने क्या किया, जो जिनसे पैसा लिया था, जो दूसरे पक्ष व्यक्ति थे, उनको एक सुंदरी गांव का एक पुल है, वहाँ पे बुलाया कि चलो वहाँ पर हम हिसाब किताब करके जो भी है पैसा हम दे देंगे। तो वहाँ ये लोग जुटे थे पहले से, और ये लोग अवैध हथियार के साथ वहाँ जुटे हुए थे। तो उसी क्रम में क्या हुआ कि जो जिनको गोली लगी है वो लोग हैं बम पांडे और फुलभ पांडे, जिनके पिता श्रीराम पांडे हैं, और दूसरा व्यक्ति जो अंतु यादव है, जो दोनों मर्ची का ही है। ये दोनों अपने जो साथियों के साथ वहाँ पहुँचे थे पैसे के हिसाब किताब और पैसे लेने के लिए। परंतु वहाँ पहुँचने पर आपस में दोनों के बीच फिर झड़प हो गई, जिसमें कि जो ईश्वर दुबे और ग्रुप के द्वारा है गोलीबारी कर दी गई, जिसमें दो व्यक्ति को गोली लगी है। इसमें बम पांडे उसको सीने में पेट में गोली लगी है, और जो एक अंतु यादव उसको सीने में गोली लगी है। हालांकि दोनों को तत्काल सदर अस्पताल भगवा में यहाँ पर भर्ती कराया गया, जिनको कि रेफर कर दिया गया BHU में। जो अभी तक हम लोगों के द्वारा जो डॉक्टर साहब से संपर्क किया गया है, दोनों खतरे से पूर्ण रूप से बाहर हैं। अभी लोग बातचीत भी कर रहे हैं, तो हम लोग उससे घटना जानकारी भी लिए हैं, प्लस हम लोग अभी तक कार्रवाई भी कर रहे हैं। और अभी तक जो गोली मारे थे, गोली चलाई गई थी, वो दोनों फरार हैं। हम लोग उससे गिरफ्तारी छापेमारी भी कर रहे हैं। और ये लोग भागने क्रम में एक दो जगह छुपे थे, तो हम लोगों ने जो उनके रिश्तेदार ही हैं उनको भी हम लोगों ने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ कर रहे हैं कि उनको पनाह देने के बाद कहाँ वो गए हैं। जल्दी उन सबों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर, इसमें जो लोग गोली मारे हैं उनके पूर्व में भी कोई इतिहास रह चुका है? हाँ, पूर्व में हम लोग पता चला कि लोग का जो बैकग्राउंड है, अभी तक आपराधिक इतिहास हम लोग को अभी तक, क्योंकि हम लोग कल से इधर ही व्यस्त हैं, तो मिला नहीं है। लेकिन इन लोगों का जो छवि है थोड़ा दबंग टाइप का है, थोड़ा अवैध कुछ काम करते हैं सभी। हम लगा इनका जो भी कार्य में लोग संलिप्त हैं, सब हम लोग खंगाल रहे हैं। आगे पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? बिल्कुल, हम लोग अभी उनका जो घायल व्यक्ति, उनका बयान हम लोग ले रहे हैं। उसके उपरांत हम लोग उसके पर प्राथमिकी दर्ज करेंगे। उसके अलावा हम लोग जो छापेमारी और जो हथियार का प्रयोग किया गया है, उसको हम लोग बरामदगी का प्रयास कर रहे हैं और गिरफ्तारी कर रहे हैं। घटनास्थल से हम लोग को एक खोखा भी बरामद हुआ है। बाकी जो हथियार का प्रयोग किया गया था, उसकी बरामदगी में सुनिश्चित करेंगे। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।